साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे या ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को देखेंगे। और इस टेस्ट में जो है आपके पर्यावरण, विज्ञान और करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत एक जाति के जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं निम्नलिखित में से पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? तो ये अजैविक घटक, जैविक घटक, सामाजिक गतिविधियां, इन सभी से मिलकर बना होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से धारणीय विकास लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा बेमेल या सुमेलित युग्म नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए, तो इसमें हमें बताना है कौन सा बेमेल है। तो सतत विकास लक्ष्य जो 13 है, सतत विकास लक्ष्य 13, ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जबकि सतत विकास लक्ष्य जो है, सतत विकास लक्ष्य आपका ये लक्ष्य 8 जो है ये सतत आर्थिक सहायता से, सतत विकास लक्ष्य 5 जो है ये लैंगिक समानता से संबंधित है, ठीक है। जबकि सतत विकास लक्ष्य 12 जो है ये मरुस्थलीकरण को रोकने से नहीं बल्कि स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करने से है। तो आपका टारगेट नंबर 13 और टारगेट नंबर 12 ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसलिए आपका 1 और 4 ये सही नहीं है, 2 और 3 सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है इसे अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में विधि बनाकर लागू करना है। अगला है, भारत की प्रथम वन नीति कब लागू की गई? तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। ए ऑप्शन में है 1894, ठीक है। बी में 1980 है। सी में जो है आपका 1880 है। पहले में 1894 है, दूसरे में बी में 1980 है, सी में 1880 है और डी में जो है 1994 है। कितना है? 1994। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1894, ठीक है। भारत की प्रथम वन नीति जो है 19 अक्टूबर 1894 को अपनाई गई थी, जिसको वर्ष 1952 में संशोधित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य संरक्षण और उत्पादन के बीच संतुलन लाने का था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है आपका वो सुमेलित नहीं है? देखिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को होता है, विश्व पर्यावरण दिवस 10 जून को नहीं बल्कि 5 जून को होता है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। जबकि विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है आपका वो सही नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आप इसमें देखें, बायोमास, कोयला, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। इसमें से जो है, इसमें कोयला जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए, बायोमास कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है और कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल ये नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों का चयन करना है, कौन सा असत्य है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, सही बात है। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जैवमंडल और उसकी अवस्थिति। तो देखिए, शीत मरुस्थल आपका कहाँ पे है? लद्दाख में है। अगस्त मलाई कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। कंचनजंगा कहाँ पे? ये असम में नहीं बल्कि सिक्किम में। और नोकरेक कहाँ है? उड़ीसा में नहीं, मेघालय में है। तो पहला और दूसरा सही है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग
देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थित रिपोर्ट जारी की जाती है। बिल्कुल सही बात है। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, मेघालय और ओडिशा हैं। तो ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि शीर्ष वृद्धि दिखाने वाले जो 3 राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, दूसरे पे आपका तेलंगाना है, तीसरे पे उड़ीसा है। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला कथन तो सही है, दूसरा वाला गलत है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इस रिपोर्ट को जो है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र जो कार्यालय है, ठीक है, इसके द्वारा, जिसे शॉर्ट में UNODC कहते हैं, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? किसमें अवशोषण होता है? तो देखिए, जंतु श्वसन में ऑक्सीजन लगता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन, इसमें भी नहीं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। जीवाश्म ईंधनों को जलाने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। साइनोबैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए, पहला, ये केवल स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं, तो ये कथन गलत है। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं या स्वपोषित सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय तथा व स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं, मतलब दोनों जगह पाए जाते हैं। दूसरा, एनाबीना तथा नॉनस्टॉप नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने वाले साइनोबैक्टीरिया हैं, ये कथन सही है। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया प्रमुख जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा बी ऑप्शन यहाँ पर है, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर का। इसमें उपकरण और इतर प्रयोग दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो देखिए, एक्टिनोमीटर जो है ये सौर विकिरण मापक होता है, सही बात है। ग्रेविमीटर जो है कोणीय वेग मापक नहीं होता है, बल्कि ग्रेविमीटर विशिष्ट स्थान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मापक यंत्र होता है। ठीक है, और यह उपकरण गुरुत्वाकर्षण के निरंतर अधोमुखी त्वरण को मापने के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर बी वाला सही नहीं है, जबकि सी कैथेटोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी मापक होता है, और क्रेस्कोग्राफ जो होता है ये पौधों की वृद्धि मापने वाला होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित द्रव में से कौन सा गुण, या निम्नलिखित में से द्रव में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए, पृष्ठ तनाव होता है, केशकत्व होता है, शांता होती है, परंतु द्रव में जो है प्रत्यास्थता नहीं होती है। द्रव में जो है प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता, ये ठोस में पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण, इलास्टिसिटी का गुण जो है ये ठोस में मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है? परजीवी जीवों का अध्ययन जो है ये किसके अंतर्गत किया जाता है? पैरासाइटोलॉजी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा। देखिए, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन होता है, मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन होता है, और बैक्टीरियोलॉजी में क्या होता है? जीवाणुओं का अध्ययन होता है। अगला है, निम्नलिखित में से जो सुमेलित युग्म में नहीं है उसका हमें चयन करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन है, उसकी कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए, कैल्सीफेराल इसकी वजह से सूखा रोग होता है, सही है। फोलिक अम्ल की कमी से आपका किलोसिस नहीं होता है, बल्कि रक्त की कमी हो जाती है, तो ये वाला सही नहीं है। बायोटिन बालों का झड़ना, सही है। टेकोफेरॉल इसकी वजह से जनन क्षमता की कमी होती है। टेकोफेरॉल जो होता है, टेकोफेरोल, ये इसकी वजह से विटामिन ई होता है, जनन क्षमता की कमी होती है। तो आपका 2 और 4 ये सही नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से बाघ अभ्यारण्य सुमेलित हैं कहा है? ठीक है, देखिए, बोर बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कर्नाटका में, बांदीपुर ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। शतकोशिया बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा में है। तो यहाँ पर सभी जो हैं वो सुमेलित हैं, तो डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देखिए, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है आपका
खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में खबरों में यूलोफिया ओबटूसा क्या है? यूलोफिया ओबटूसा क्या है? तो ये जो है आपका एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति है। क्या है? एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति है जिसे उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में पुनः खोजा गया है। इसे ग्राउंड आर्किड के नाम से भी जाना जाता है और भारत में इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रजाति को अंतिम बार 100 वर्ष पूर्व 1902 में पीलीभीत में देखा गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे ने, किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म या युग्मों का चयन करना है। कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो देखिए इसमें आपका पीनियल ग्रंथ, ये इससे जो हार्मोन निकलता है वो क्या होता है? मेलाटोनिन होता है। ठीक है, मेलाटोनिन होता है। जबकि थायराइड ग्रंथ से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। और आपका अग्नाशय, यदि अग्नाशय देखें तो अग्नाशय से आपका गैलानिन नहीं निकलता है बल्कि इंसुलिन निकलता है। और जनन ग्रंथ से क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर तीसरा वाला सही नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? कौन सा रोग जो है वो अनुवांशिक है? तो देखिए ये 3 रोग दिए गए हैं, तो इसमें से हीमोफीलिया जो होता है ये अनुवांशिक रोग होता है या अनुवांशिक विकार होता है, जिसमें मरीज में खून का थक्का जमाने वाला प्रोटीन फैक्टर जो फैक्टर 8 है वो नहीं बनता है, जिससे जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। और कई बार इस बीमारी की वजह से लीवर, किडनी, मांसपेशियों जैसे आंतरिक अंगों में बिना किसी कारण से रक्तस्राव होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो 24 है आपका, 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची और मतलब रोग और कारक। तो इसे हमें सुमेलित करना है कौन सा इसमें सही है। तो देखिए निद्रा रोग जो होता है किसकी वजह से होता है? तो इसका कारक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है, 2 से मिला दीजिए। प्लेग जो है इसका कारक क्या है? जीवाणु है, 3 से मिला दीजिए। गंजापन का क्या है? कवक है, 1 से मिला दीजिए। पोलियो का विषाणु है, वायरस है, तो 4 से मिला दीजिए। तो आपका 2, 3, 1, 4 अर्थात सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म या युग्मों का चयन कीजिए। प्रोटीन और ये किस में पाया जाता है? तो देखिए कैसीन जो है, बेमेल जो सही नहीं वो बताना है। कैसीन जो है दूध में पाया जाता है, कैसीन दूध में पाया जाता है। जिन प्रोटीन ये गेहूं में नहीं मिलता है बल्कि ये मक्के में पाया जाता है, ये मक्के में होता है। और फाइब्रोइन मकड़ी के जालों में होता है। गुलेटिन जो है मक्के में नहीं होता बल्कि ये किस में होता है? गेहूं में होता है। तो दूसरा और चौथा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जिनॉन गैस को, जिनॉन गैस XE, जिनॉन गैस को जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। इसकी खोज विलियम रॉमसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 में की थी और यह वायु से भारी होती है। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चाय बागानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए, बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है। देखिए चाय के विकास के लिए मध्यम गर्म और आर्द्र जलवायु एवं 13 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अनुकूल होता है, सही बात है। दूसरा, ढलानदार स्थलाकृति चाय के विकास के लिए अनुकूल होती है, ये भी सही है। 4.5 pH से लेकर के 5.5 pH के आसपास की अम्लीय मिट्टी चाय के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन जो है आपका सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि के प्रकार और भारत के विभिन्न भागों में किस भाग में ये होता है? तो आप इसको देखिए, इसमें जो झूम कृषि है कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी भाग में होती है, उत्तर पूर्वी भाग में होती है। जबकि बत्रा कृषि जो है, बन्ना या बत्रा कह सकते हैं, ये जो कृषि के प्रकार है ये आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होती है ये।
तो ये वाला सही, दूसरा सही नहीं है। जारा एवं एरका, जारा एवं एरका जो है ये कश्मीर में नहीं बल्कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहाँ पर कृषि के प्रकार को जारा एवं एरका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला वाला, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो कहाँ पे? गंगा के जलोढ़ मैदान, गंगा के जलोढ़ मैदान में। देखिए, भारत में परिक्षिप्त बस्तियाँ अथवा एकाकी बस्तियाँ सुदूर जंगलों में कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा पहाड़ियों के ढालों पर खेतों के रूप में दिखाई पड़ती हैं, ये दिखाई देती हैं। गंगा का जलोढ़ मैदान जो है दैनिक जीवन संसाधन संपन्न है, अतः यहाँ परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन है। यहाँ देखिए 2 और 3 है, ठीक है, यहाँ पे केवल 3 है। तो 3 कथन है, इसको देखते हैं। इसमें कौन सा हमें बताना है, कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? फायर अलार्म में सौर सेल का उपयोग किया जाता है? नहीं, फायर अलार्म में फोटो सेल का, सौर सेल का नहीं, फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक है? नहीं, नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन एक उच्च बहुलक है, एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। जबकि कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, ये आपका सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर, नीचे 2 कथन दिए, कथन कारण का प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है। तो कथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से कम होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या जो उपभोक्ताओं से अधिक होती है। तो कथन जो है वो गलत है, कारण पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, ये कथन सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, ए गलत है, आर सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा एक सत्य नहीं है? फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण है, सही बात है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, मतलब सक्षम नहीं है ये। वहीं सी, गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। गैस्ट्रिन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। वहीं पे रतौंधी का अनुवांशिक रोग नहीं, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ना कि अनुवांशिक रोग है। तो यहाँ पर ए वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, वो वाला हमें बताना है। तो देखिए, वुड स्पिरिट जो है ये मिथाइल अल्कोहल, जिंक ऑक्साइड बर्तनों को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम सल्फेट अग्निरोधक कपड़ा बनाने में, और नाइलॉन जो है, नाइलॉन की बात करें तो ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नाइलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो डी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ती है? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ये लेती है, ठीक है, ना कि निकालती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे कथन कारण का प्रश्न है। कथन है, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती, कारण पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। तो कथन कारण सही और व्याख्या भी हो रही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, जैव सुरक्षा संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था, सही है। आपका पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा, भारत में कार्टाजेना प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय किया जाता है, नहीं, इसका कार्यान्वयन जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला कथन आपका गलत है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक झील कौन सी हैं? तो देखिए, कौन सी इसमें प्राकृतिक झील है? रेणुका झील जो है, रेणुका और कोल्लेरू झील जो है ये प्राकृतिक है। रेणुका झील और कोलेरू झील प्राकृतिक है, जबकि अन्य जो हैं आपके कोडिकनाल झील और पावना झील जो हैं ये एक मानव निर्मित झील है। पावना झील महाराष्ट्र में पावना बांध पर निर्मित मानव निर्मित झील है। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वायु से कांच में जाने पर प्रकाश तरंगों का कौन सा चर परावर्तित हो जाता है? वायु से कांच में जाने पर प्रकाश तरंगों का कौन सा चर जो है वो परावर्तित हो जाता है? तो देखिए कौन सा हो जाता है। इसमें आपका देखिए, एक सेकेंड, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से अर्थात वायु से दूसरे माध्यम कांच में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य तो बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है।
तो 1 and 3, 1 and 3 होना चाहिए, यहाँ पर 1 and 3 होगा, ये सही से छपा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना, 2 कथन दिए गए हैं। पहला है नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, सही बात है। नाभिकीय विखंडन में कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और नाभिकीय संलयन में अधिक ऊर्जा की खपत होती है। तो यहाँ पर दोनों कथन जो है वो सही हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से सत्य कौन सा है। देखिए, बल का एसआई पद्धति में मात्रक डाइन होता है, नहीं न्यूटन होता है। एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है, जबकि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक न्यूटन नहीं बल्कि डाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृतियों में आकार बनाए रखने में सहायक है। कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृतियों में आकार बनाए रखने में सहायक है। कारण, कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड की बनी होती है, ठीक है, मुख्यतः लिपिड की बनी होती है। देखिए, जो कोशिका झिल्ली है ये वरन कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकृतियों में आकार बनाए रखने में सहायक होती है। तो ये जो लिखा गया है कारण में कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका को निश्चित आकृतियों में आकार बनाने में सहायक है, ये गलत है। कोशिका झिल्ली ये कार्य नहीं करती, बल्कि कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति, वो ये कार्य करती है। जो कारण दिया गया है कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड की बनी होती है, ये सही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसमें सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है जीव द्रव्य में वो ऑक्सीजन है, ठीक है। जीव के सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य द्वारा होती हैं, जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य का अधिकांश भाग ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है, कितना, 76%। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं कल्चर और संबंधित जीव और पौधे का, ठीक है। ये हमें सुमेलित करना है, इसको हमको सुमेलित करना है। तो देखिए, वर्मी कल्चर जो है ये केचुए से संबंधित है, 2 से मिला दीजिए। हेली कल्चर ये घोंघा से संबंधित है, 1 से मिला दीजिए। मोरी कल्चर शहतूत से, 3 से मिला दीजिए। और ओई रिस्ट कल्चर ये जो है आपका सीप से संबंधित है, 4 से मिला दीजिए। तो 2, 1, 3, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन हमें बताना है। तो देखिए, इसमें असत्य की बात करें तो पहला, आरडीएक्स का आविष्कार जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने किया था, सही बात है। टीएनजी को नोबल तेल भी गैस कहते हैं, टीएनजी को नोबल तेल भी कहते हैं, सही है। एमाटोल विस्फोटक में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में पाया जाता है, यह कथन आपका सत्य नहीं है। देखिए, एमाटोल जो है एक अति विस्फोटक तत्व है जो ट्राई नाइट्रोटाइलुइन टीएनटी अथवा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होती है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राकृतिक गैस एक पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है, सही बात है। यह कई गैसों का मिश्रण जिसमें मुख्य रूप से ईंधन पाया जाता है, ईथेन पाया जाता है, ये कथन आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह परिक्रमा करते समय पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह परिक्रमा करते समय पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं, क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। यहाँ पे क्या है? पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए है ये, ठीक है, आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका 47 में वो क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 48 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं 48 में। तो देखिए, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सही बात है। दूसरा कथन है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग घट जाता है, नहीं, ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है।
प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? किसका किया जाता है? लाल और नीले रंग के प्रकाश में। ठीक है, अगला है, छिछले हैंडपंपों से पानी पीने वाले लोगों को कौन सा रोग होने की संभावना नहीं है? संभावना नहीं है। तो फ्लूओरोसिस जो है इससे जो है छिछले हैंडपंपों से पानी पीने वाले लोगों को जो कौन से रोग होने की संभावना नहीं है, तो ये वाला रोग होने की संभावना है, जबकि हैजा, कमला या पीलिया, टाइफाइड होने की पूरी संभावना रहती है। जो फ्लूओरोसिस रोग है ये फ्लोरीन की अधिक मात्रा वाले जल के सेवन से होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें देखिए, पहला, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। सही बात है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता, सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसीबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है। डी, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में लाइकेन उपयोगी है। ठीक है, सालुइन 350 टेस्ट जो है, तो देखिए 51 का जो डी है ये गलत है। क्यों? देखिए, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में एक कोशिकीय जीव लाइकेन का नहीं बल्कि डाइटम उपयोगी है। क्या है? डाइटम उपयोगी, ना कि लाइकेन। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। असत्य कथन देखते हैं। असत्य कथन देखिए, हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। ये सही नहीं है। दूसरा, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है। ये भी सही है, गलत नहीं है। वहीं हृदय की एक धड़कन में लगभग 70 मिलीमीटर रक्त पंप होता है। ये भी सी वाला भी आपका सही है। डी देखें, रक्त में अम्लता हृदय की, डी की यदि बात करें, एक सेकंड होल्ड करिएगा। देखिए, ये जो डी है, रक्त में अम्लता हृदय की गति को धीमा तथा क्षारीयता हृदय की गति को तेज कर देती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये वाला डी वाला जो है ये सही है। रक्त में अम्लता जो होती है वो हृदय की गति को धीमा करती है, हृदय की गति को धीमा करती है। ये कथन आपका गलत है। हृदय की गति को धीमा नहीं करती बल्कि ये तेज कर देती है। तथा क्षारीयता जो होती है वो हृदय की गति को तीव्र तथा, देखिए एक सेकंड, रक्त में अम्लता जो होती है ये रक्त हृदय की गति को तीव्र तथा क्षारीयता जो होती है वो हृदय की गति को धीमे करती है। तो डी ऑप्शन में जो चीज़ लिखा है ये उल्टी लिखी है। यहाँ पे लिखा है रक्त में अम्लता हृदय की गति को धीमा तथा क्षारीयता हृदय की गति को तेज करती है। तो ये रिवर्स, इसका उल्टा होता है। इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है। आगे चलते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें मैच कराते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कुत्ते में कितनी होती है? कुत्ते की 78 होती है। तो 46 को आप 1 से मिलाइए, 78 को 2 से मिलाइए। घोड़े की कितनी होती है? 64, 3 से मिलाइए। कबूतर की कितनी होती है? 80, 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है कि लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। सही बात है। कारण वायु प्रदूषण की स्थिति में लाइकेन की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। नहीं, ये नष्ट हो जाती है। ठीक है, वृद्धि नहीं होती, नष्ट हो जाती है। पहला कथन सही है, कारण गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है। पहला, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन स्तर में कमी हो जाती है। तो ये कथन आपका जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हीमोफीलिया क्या एक अनुवांशिक रोग। इस बीमारी में रोगी के रक्त स्त्राव होने पर थक्का नहीं जमता है। दूसरा, नेत्रदाता की आंख से रेटिना का प्रयोग किसी अंधे व्यक्ति की आंख के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला कथन, नेत्रदाता की आंख से कार्निया को निकालकर दूसरे व्यक्ति की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है। कार्निया एक साफ परत होती है जिसमें प्रकाश की किरणें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर 55 का ये देखेंगे तो दोनों ही कथन आपके गलत हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। अधिकांश कीट किस अंग से श्वसन करते हैं? अधिकांश कीट जो हैं ये किस अंग से श्वसन करते हैं? ये जो है, एक सेकेंड,
अधिकांश जो है ये वातक तंत्र से, किससे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं। अधिकतर कीटों में श्वसन की क्रिया वातक तंत्र से होती है। इस तंत्र में वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है। वातक तंत्र काइटिन छल्लों से बनी वायु नलिकाओं का बना होता है, जिसको वातक कहते हैं। अगला है, एडिस मच्छर के काटने से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो इससे होने वाले रोग को क्या कहते हैं? देखिए, डेंगू, पीत ज्वार और चिकनगुनिया। एडिस मच्छर काटने से ये 3 रोग होते हैं, डेंगू, पीत ज्वार, चिकनगुनिया। तो 1 2 3 57 का बी। देखिए, एडिस मच्छर काटने से डेंगू होता है, पीत ज्वार होता है, चिकनगुनिया होता है, लिम्फेटिक फिलैरियासिस होता है, जबकि जो एनाफिलीज मच्छर होते हैं इसे काटने से मलेरिया होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पेट्रोलियम ईंधन चालक चलित वाहनों से उत्सर्जित होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पेट्रोलियम ईंधन चलित वाहनों से उत्सर्जित होते हैं? तो देखिए, इसमें आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ना कि ओजोन। तो 1 2 3 1 2 4। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असत्य कथन हमें बताना है जो सही नहीं है। भारत का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की स्थापना 1951 में की गई थी। 1951 में की गई थी, सही है। दूसरा, भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम एशियाई देश था। प्रथम एशियाई देश था। तो यदि इसकी बात करें तो ये भी आपका सही है। सी देखते हैं। वर्ष 2009 में इसरो द्वारा चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था। ये गलत है क्योंकि 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला जो है वो सही नहीं है, जबकि डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में यूरेनियम 238 परमाणु बम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है संचायक सेलों के निर्माण में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग नहीं होता बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बी वाला जो है ये सही सुमेलित नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड माचिस में इस्तेमाल होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये शुष्क सेल में, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये शुष्क सेल में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि लोहे में जंग लगने से उसके भार में कमी हो जाती है। नहीं, उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, लौह वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता से संयोग कर उसे भूरे रंग के पाउडर लौह अयस्क का निर्माण करता है। तो यहाँ पर पहला जो है सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो क्या होता है? जो उत्पादित की जाती है। ठीक है, विद्युत शक्ति गृह में उत्पादित विद्युत क्षमता के मापन के लिए मेगावाट इकाई का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन। अगला है, असत्य कथन का हमें चयन करना है। कौन सा कथन सही नहीं है? पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में पाया जाने वाला उभय घटक तांबा है। ठीक है, पीतल जो है, पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में पाया जाने वाला उभय घटक कौन सा है? इन सभी में जो होता है वो तांबा रहता है एक घटक के रूप में। ठीक है। दूसरा, समुद्र के अपेक्षा नदी में तैरना आसान होता है। नहीं, नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला जो है वो सही सुमेलित या सही नहीं है। ठीक है, अन्य को देखें। जब कोई जहाज नदी में से सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सही बात है। गहरे समुद्र के गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रित गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। ये भी सही है। आगे देखते हैं। ओजोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों पर रोक लगाने से संबंधित हैं। कौन कौन से संबंधित हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन और किगाली समझौता है। ठीक है, तो 64 का यदि देखें हम तो इसका देखिए, यहाँ ऑप्शन पहले देख लीजिए कि ऑप्शन क्या क्या है 64 में। तो देखिए, पहले में यहाँ पर केवल 1 लिखा है, बी में जो है केवल 2 लिखा है, सी में 1 और 2 लिखा है और डी में 1 2 3 लिखा है। ठीक है, ये विकल्प लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ में जो है साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो देखिए, ये तीनों के तीनों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, किगाली समझौता, ये तीनों के तीनों ओजोन परत के क्षय से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को।
पारिस्थितिकी अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं, विचार करना है। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन है, कौन सा कथन इसमें जो है आपका वो सही है। 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रम के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, सही है। दूसरा, जलवायु भी कारण पारिस्थितिकी अनुक्रम पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, तो ये कथन जो है ये सही नहीं है, ये उसमें सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला कथन तो सही है, दूसरा गलत है, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित सम्मेलनों में को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो देखिए आपका सबसे पहले स्टॉक सम्मेलन होगा, फिर जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन होगा, फिर इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, फिर दोहा वार्ता होगी। तो 2134 बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन इसका, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में अवस्थित है। तो ये कथन हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ये कथन सही है, इसका गठन वर्ष 1950 में किया गया था, ये भी कथन सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का हमें चयन करना है, तो देखिए कौन सा असत्य है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा, यूरिया, सही बात है। अर्गट बाजरे में पाए जाने वाला रोग है, ये भी सही है। पीताम्बरी सरसों की एक प्रजाति है, पीताम्बरी सरसों की एक प्रजाति है, ये भी सही है। जबकि डी देखें, सीटन संख्या का प्रयोग पेट्रोल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण के लिए किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि सीटन संख्या का प्रयोग जो है वो डीजल ईंधन, पेट्रोल ईंधन की नहीं, डीजल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण हेतु किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। निम्नलिखित में से किसका कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। यहाँ पे देखिए आपको साफ नहीं दिख रहा, मैं बोल दे रहा हूँ। निम्न में से किसका कार्य जो है शरीर का संतुलन बनाए रखना है एवं स्वैच्छिक या ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करना है। इसमें ऑप्शन है सेरिब्रम, बी पे है थैलमस, सी पे है सेरिबेलम और डी पे है हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो इसको देखें, इसका क्या सही होगा। इसका जो है सेरिबेलम जो है ये सही हो जाएगा। सेरिबेलम के प्रमुख कार्य जो हैं वो शरीर का संतुलन बनाए रखना एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करना है। यह जो है आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। हीमोफीलिया संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह एक अनुवांशिक विकार है, सही बात है। यह मनुष्य में होने वाला लिंग संलग्न रोग है, ये भी सही है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने काफ़ी समय बाद तक रक्त होता रहता है, ये भी सही है। यह रोग प्रायः महिलाओं में पाया जाता है, ये सही नहीं है। यह रोग प्रायः महिलाओं में पाया जाता है, ये आपका सही नहीं है। डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। देखिए हीमोफीलिया रोग प्रायः पुरुषों में पाया जाता है, यहाँ लिखा प्रायः महिलाओं में, प्रायः पुरुषों में पाया जाता है। महिलाएं केवल इस रोग की वाहक होती हैं। अगला देखते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। कथन पे चलते हैं, एक सेकंड। कथन है बर्फ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठंडा कर बना देता है, बिल्कुल सही बात है। कारण बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से जो पेयजल होता है उससे गुप्त उष्मा लेता है, जिससे वह ठंडा हो जाता है। तो ये आपका कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 को देखते हैं। देखिए ये आर्द्रभूमि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये क्षेत्र जलवीय पारिस्थितिकी का उदाहरण है, जो आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। तो पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि आर्द्रभूमि जो है जलीय पारिस्थितिकी का उदाहरण नहीं है। जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत नदी, झील, समुद्र आदि आते हैं, तो पहला सही नहीं। दूसरा, ये क्षेत्र पर्यावरण में जल को छानने में सहायक होते हैं, सही बात है। भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो वाला राज्य जो है कौन सा है, गुजरात है। तो यहाँ पर आपका पहला छोड़ दीजिए, दूसरा तीसरा वो सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है 72 का हो जाएगा। आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी देखिए साफ नहीं दिख रहा है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। इसमें है कि कार्बन क्रेडिट
कार्बन क्रेडिट की संकल्पना, एक सेकंड, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना जो है निम्नलिखित में से किस कॉन्फ्रेंस संधि के से उद्भूत हुई? ठीक है, किस कॉन्फ्रेंस या संधि से उद्भूत हुई? तो ये जो है आपका किससे हुई थी? 73 का यदि देखें तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए पहले नंबर पे जो दिया गया है वो रियो अर्थ समिट है, दूसरे पे क्योटो प्रोटोकॉल है, तीसरे पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और चौथे पे बेसल प्रोटोकॉल है। ठीक है, बेसल प्रोटोकॉल है। तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल की संधि से ही उद्भूत है कार्बन क्रेडिट। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। महासागरों में अम्लीकरण बढ़ने के संदर्भ में, महासागरों में अम्लीकरण बढ़ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, इसके कारण महासागरों में कैल्शियम पादक प्लवक की वृद्धि और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही बात है। कारण, इस कारण भारतीय मानसून के आकार पर प्रभाव पड़ता है। तो ये दूसरा वाला कथन सही नहीं है, पहला सही है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है किसको लाया जाता है? तो एक्स किरणों को। ठीक है, एक्स किरणों को प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।